हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जैसे पता है कि आपके रेलवे एग्जाम में ये साइंस सेक्शन में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल को सेक्शन को छोड़ के आते हैं। तो जिस तरह से रेलवे में बहुत लार्ज नंबर पर वैकेंसी आई है, जिसमें आपका ALP टेक्नीशियन, NTPC एंड ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाली है और उन सभी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल को बहुत डिटेल तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि जिस बच्चे को न्यूमेरिकल का ABC नहीं पता है वो भी ये चीजें आराम से सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, ठीक है। वह 8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से स्थिर अवस्था से गतिमान होती है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है जो 50 kg का है, ठीक है। वो उसका स्पीड बोल रहा है, उसका एक्सीलरेशन बोल रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से। यानी वो कोई वस्तु है, मान लिया ये वस्तु है, 50 kg का द्रव्यमान है या 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है, तो ये जीरो से स्टार्ट करती है। बोले जीरो से स्टार्ट करेगी और 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से आगे बढ़ेगी, तो बोला 15 सेकेंड, है ना। यानी 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। वही वर्जन इंग्लिश में है, इसे आप लोग देख लीजिएगा कि ए बॉडी मास 50 kg एक्सलेरेट फ्रॉम रेस्ट एंड द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस वुड बी बॉडी ट्रेवल इन सेकेंड। तो देखते हैं हम लोग इसे मोशन के फॉर्मूला पे फिट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि मोशन यानी गति के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, तो पहला फॉर्मूला है इसमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण निकलता है। ये फॉर्मूला कौन सा है, तो v माइनस यू वाई टी, ये पहला फॉर्मूला है, जिसमें पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो त्वरण आप निकालोगे। सेकेंड फॉर्मूला इसका है s यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसे विस्थापन बोलते हैं, इसे दूरी बोलते हैं s को। s बराबर फॉर्मूला होता है u यानी प्रारंभिक चाल, ut यानी प्रारंभिक चाल गुना t प्लस हाफ a यानी एक्सेलरेशन t स्क्वायर। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला की बात करें तो v स्क्वायर बराबर यानी लास्ट वेलोसिटी बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका 3 फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्मूला पर फिट होता है। तो बात एक एक करके इनको पहले हम लोग जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो 15 kg यानी मास, द्रव्यमान की बात करें तो कितना है 50 kg। कोई देखे 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका क्या ये चाल यानी एक्सीलरेशन दिया हुआ त्वरण, तो a की वैल्यू दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में रहेगा तो आपका एक्सीलरेशन रहेगा यानी त्वरण रहेगा। अब देखिए इसमें आओ क्या दिया हुआ है, तो इसमें टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या है, तो टाइम की वैल्यू है 15 सेकेंड, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो दूरी यानी डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी s निकालना है। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला पे फिट हो जाएगी बहुत अच्छे से। फॉर्मूला क्या है बच्चा, तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन फॉर्मूला है s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। एस हमको फाइंड करनी है, u की वैल्यू दिया हुआ है तो u की वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, प्रारंभिक चाल। आपकी प्रारंभिक चाल क्या है, तो वो रहा स्थिर अवस्था से गतिमान होती है, यानी प्रारंभिक चाल हम लिख ले तो u बराबर 0, ठीक है। प्रारंभिक चाल से क्या है, जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो u बराबर 0। टाइम दिया हुआ कितना, तो टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं प्लस जो लिखा हुआ हाफ, फिर a की वैल्यू कितना दिया है 8, ठीक है 8, और t की वैल्यू कितना है, तो 15 है ना, यानी 15 t स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको 0 को 15 से गुना करेंगे, यानी आपको पता है कि 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। अब प्लस तो प्लस दे दे, है ना। अब देखते हैं 1/2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 15, 15 गुना 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, है ना। और 15 का स्क्वायर होता है कितना, तो 15 का स्क्वायर होता है 225,
है ना, और इंटू 4, तो आप लोग बताइए कितना होगा। तो ये आपका 900 मीटर होगा। तो ये आंसर आपका 900 मीटर, यानी डिस्टेंस आपका इसका यही आ गया, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही डिटेल तरीके से, जिसको ना भी आएगा वो भी बहुत अच्छे तरह से समझेंगे इसे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह तो हम लोग फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।